जान जान नर करे ढिठाई बूढ़ जाए ता था न पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए झाड़ू का प्रयोग कैसे करें अपने घरों में। हमारे सभी बंधु बांधवों के यहाँ झाड़ू का प्रयोग होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो झाड़ू का प्रयोग सही नहीं जानते। किस दिन झाड़ू खरीदें, किस दिन झाड़ू नई झाड़ू का घर में शुभारंभ करें, प्रयोग करें, झाड़ू को कहाँ रखा जाए, किस स्थिति में झाड़ू को रखा जाए, यह लोग जानते नहीं। इसी कारण से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, और जब इसका रखने का पोजीशन नहीं जानते तो आपके घर से धन का क्षय होने लगता है, आपके घर से आय का स्रोत बंद होने लगता है। अब हम बताते हैं झाड़ू का महत्व। हमारे यहाँ कथाएं जो प्रचलित हैं ये है कि एक बार धन की देवी माँ लक्ष्मी बैकुंठ धाम में गई। बैकुंठ में जब वह पहुंची तो वहाँ बहुत सारा गंदगी था। माँ लक्ष्मी ने पहली बार झाड़ू खुद प्रयोग किया। उसी समय से जनमानस में झाड़ू का प्रयोग उनके घरों में होने लगा। कि झाड़ू का प्रयोग क्यों हो रहा है? जब आपको झाड़ू बोला जाए तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि झाड़ू का मतलब गंदगी को साफ करने वाला औजार या जो वस्तु है वो आपके दिमाग में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि झाड़ू क्या करती है? नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से निकालती है। अब झाड़ू लगाने का सही समय क्या होता है? झाड़ू कब, पहले नंबर तो जान ले कब परचेज करना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, किस समय में खरीदना चाहिए, उसको रखना कैसे चाहिए, क्या क्या प्रयोग हैं झाड़ू के, हम आज आपको बताएंगे इस ब्लॉग में। आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है और छोटी छोटी चीज़ आपको लगेगा कि ये क्या बताया जा रहा है। छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को हम लोग सुधार करके अपने जीवन को सकारात्मक कर सकते हैं, अपने घर परिवार को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानें झाड़ू किस दिन खरीदा जाए। देखिए, झाड़ू खरीदने का जो सही समय है, ये डेली यूज की बात हम बता रहे हैं। तो देखिए, झाड़ू का जो मुहूर्त आता है वो तो दीपावली में आता है। दीपावली को तो झाड़ू अमावस्या को खरीदना ही खरीदना चाहिए, वो सब लोग जानते होंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मान लीजिए दीपावली का समय नहीं है, आपके घर में झाड़ू की आवश्यकता है, तो आप कब लेंगे? जब कृष्ण पक्ष आए, अंधेरी रात वाली समय, कृष्ण पक्ष, तो उस समय झाड़ू खरीदना चाहिए। अब नई झाड़ू का प्रयोग किस दिन करें आप यह जानें। नई झाड़ू का प्रयोग शनिवार को करना चाहिए। शनिवार का दिन, मतलब शनि का क्या रूप है? काला है। और झाड़ू क्या करती है? नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। तो इसलिए प्रथम नई झाड़ू का जो प्रयोग होना चाहिए वह शनिवार के दिन होना चाहिए। झाड़ू कृष्ण पक्ष में खरीदें, प्रथम झाड़ू जो लेकर आए शनिवार को उसको आप शुरू कर सकते हैं लगाना, उस नई झाड़ू का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि घर में झाड़ू किस दिशा में रखी जाती है। तो सबसे पहले तो जान लें, दक्षिण और पश्चिम दिशा जो हमारे घर में सबसे नकारात्मक ऊर्जा का पॉइंट होता है, वहाँ पर जब झाड़ू रख दिया जाता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उस दिशा से निगेटिव एनर्जी अपने आप दूर भाग जाती है। इसीलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में झाड़ू को वेल प्लेस्ड स्थान माना जाता है, और वहाँ पर जब आप झाड़ू रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाती है और उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। तो झाड़ू दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको रखना है, घर के दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम का कोना हो वहाँ पर। अब यहाँ पर आता है कि झाड़ू जो है उसको कैसे रखा जाए। बहुत सारे लोग झाड़ू घर में लगाते हैं, तो लगाने के बाद वो क्या करते हैं? झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ी कर देते हैं। ऐसे समयों में क्या होता है, जैसे ही आपने झाड़ू को खड़ी करके रखा दीवार के सहारे या कहीं भी, तो आपके घर के धन की क्षय शुरू हो जाती है उसी समय से, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आने लगती है। क्योंकि जब आप खड़ी खड़ी झाड़ू रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? आपके घर में व्याप्त होती है। और झाड़ू क्या है? लक्ष्मी का रूप है। इसलिए आराम की मुद्रा में झाड़ू को रखना चाहिए। आराम मतलब झाड़ू को लेटा के रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ज़मीन में लेटा कर रखें। और झाड़ू को एक चीज़ और आप जानें,
जिस प्रकार से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए हमेशा, आप जानिए, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी का रूप है झाड़ू। बार बार किसी बाहरी का नज़र उस झाड़ू पर नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर आता है, आपके घर की झाड़ू पुरानी हो गई तो हम क्या करें, कब फेंकें? झाड़ू को अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष में ही निकालें, घर से तभी फेंक सकते। झाड़ू को किसी को, आपको पुरानी झाड़ू को देना नहीं चाहिए, नहीं धन की हानि होती है। पुरानी झाड़ू को किसी को ना दें, किसी ऐसे जगह पर उसको ले जाके रख दें जहाँ पर वह कूड़े का ढेर हो, वह कहीं भी चला जाए तो उस झाड़ू को वहाँ पर रख देना चाहिए अमावस्या के दिन। अब यह आता है कि झाड़ू कब लगाया जाए, झाड़ू कब, मुहूर्त क्या होता है झाड़ू लगाने का। हर चीज़ का एक नियम होता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह होता है, सभी के यहाँ झाड़ू लगता है, लेकिन उसका भी टाइमिंग होता है। देखिए, झाड़ू जब भी आप उठते हैं सुबह, तो क्या करना चाहिए कि झाड़ू का समय जब सूर्य उदय हो रहा हो, थोड़ी थोड़ी लालिमा दिख रही हो और थोड़ा भोर टाइप का हो गया हो, मतलब आपको सुबेरा का एहसास हो जाए, उस समय अर्ली मॉर्निंग आपके घर में झाड़ू लगनी चाहिए। सबसे पहले झाड़ू कहाँ लगनी चाहिए, ये भी आप ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी झाड़ू कहाँ लगाएं। सबसे पहले झाड़ू सबसे पहले आपके घर के आंगन में लगना चाहिए, क्योंकि जो घर होता है वह एक पिंड होता है, और पिंड के बीच में जो आंगन होता है, आंगन में लगभग पूरे परिवार के सदस्य आते जाते चलते फिरते रहते हैं। तो सबके पैरों में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, जो गंदगी होती है। उस गंदगी को सबसे पहले आंगन से शुरू करें, फिर उसके बाद समस्त कमरों को साफ करें। साफ करने के बाद कूड़े को एक जगह पर रखें, किसी उचित स्थान पर। कूड़ा आंख के सामने हमेशा ना पड़े, कहीं ऐसे जगहों पर रखें जहां छुपा कर रखें। इस कूड़े को या तो तुरंत आप घर के बाहर कूड़े स्थान पर डाल दें, ये होता है। अब होता है कि जो ये झाड़ू होता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला नंबर, झाड़ू कब नहीं लगाना। जैसे घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो तुरंत उसके निकलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। 10-15 मिनट 20 मिनट वेट करिए, उसके बाद झाड़ू। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जैसे ही वह व्यक्ति निकला और आप झाड़ू लगाए तो उसके साथ दुर्घटनाएं घट सकती, क्योंकि निगेटिव ऊर्जाएं आपने उसके साथ भेज दिया। जैसे ही वह घर से कदम निकाला, आपने क्या किया, घर की नकारात्मक ऊर्जा, मतलब जो गंदगी है, निकालना शुरू किया, और नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के पीछे लग जाती है। उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब झाड़ू एक जगह और नहीं रखना चाहिए, ना वहाँ पर झाड़ू रखना ही नहीं चाहिए। कहाँ पर, जहाँ पर आपका रसोई है, रसोई में कभी भी झाड़ू रखना ही नहीं चाहिए। झाड़ू लगाइए ज़रूर, साफ़ सफाई करिए ज़रूर, लेकिन वहाँ रात में झाड़ू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही आप झाड़ू रखते हो, नकारात्मक ऊर्जा वहाँ व्याप्त हो जाती है, आपके घर में रोग व्याधि बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो किचन में झाड़ू नहीं रखना है। एक चीज़ और जाने, झाड़ू को खुले में, छत के ऊपर, बालकनी में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू हमारे धन की देवी लक्ष्मी है, उनको हमेशा छुपा कर रखिए और ऐसे जगह रखिए जहाँ पर बार बार आपकी नज़र भी ना पड़े। झाड़ू का उचित स्थान आप वहाँ पर रखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा हमने बताई, कहीं छुपा कर रखिए। छुपा कर रख देने से क्या होता है कि धन की देवी लक्ष्मी पर जब बार बार किसी की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, आपका परिवार केवल जानता है, उचित स्थान से झाड़ू लगाइए, लाइए, फिर उचित स्थान पर रख दीजिए, तो इससे धन की बरकत होती है। अब एक चीज़ और जाने, झाड़ू का जो सबसे अच्छा प्रयोग है ये है कि झाड़ू लगाने के बाद अगर आपके पैर में झाड़ू लगता है तो आप क्षमा मांगें। झाड़ू का जो सबसे अच्छा प्रयोग यही होता है कि पैरों में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। जहाँ पर रखें वहाँ पर झाड़ू पैर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी है। जिनके घरों में झाड़ू प्रयोग किया गया और ऐसे जगह पर रख दिया गया कि पैर में बार बार झाड़ू लग रहा है, कोई आ रहा है तो उसी पे चढ़ के जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। ऐसे घर में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। इसलिए झाड़ू को ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पैरों में ना लगे, और जान करके पैर से झाड़ू
मारना भी नहीं चाहिए। एक चीज़ और बता दें, कई बार हमारे घर की माताएं बहनें गुस्से में आती हैं, झाड़ू लेके किसी को मारती हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए। इवन यहाँ तक कहा गया है कि जानवरों को भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। इससे धन की देवी नाराज होती हैं और आपके घर में श्राप बनता है, आपके घर में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमेशा उचित स्थान पर झाड़ू को प्रयोग करें, उचित जगहों पर रखें, और झाड़ू का जो भी प्रयोग है वह ऐसा होना चाहिए कि उसका यथाउचित स्थान फिक्स होना चाहिए। तो इसलिए ये ब्लॉग जो हम लेकर के आए, बहुत सारे लोग पूछते थे कि गुरुजी हमारे घरों में झाड़ू कब लगे, हमारे घर में लोग उठे कब। हम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आप लोगों को अपनी तरफ से हर ब्लॉग में बताते हैं कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों, रोग व्याधि घेरे हो, लोगों को जॉब तरक्की में दिक्कत हो रही हो, कर्ज में दबे हों, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, गृह कलह चल रहा हो, ऐसे समय में यज्ञ याजन जरूर कराएं। क्योंकि कहा गया है सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मतलब कि दूध पूत और लक्ष्मी तो पापियों के घर में भी होती है, लेकिन संतों का समागम और हरि की कथा, भगवान के लिए यज्ञयाजन बहुत ही दुर्लभ घरों में हो पाता है, जो भाग्यशाली होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है तो ज़रूर यज्ञयाजन कराएं। हमारे इंस्टाग्राम पर आएँ, जो भी हमारे लायक है हम निश्चित रूप से आपके लिए समर्पित हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।